मजदूर की इज्जत। सुबह की पहली किरण शहर की झुग्गी झोंपड़ियों पर पड़ रही थी। धूल भरी गलियों में खड़ा शंकर, एक दिहाड़ी मजदूर, अपनी पुरानी साइकिल पर सामान लाद रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में थकान, लेकिन होठों पर हमेशा की तरह मुस्कान। यही उसकी पहचान थी। वो मजदूरी करके कमाता, ईमानदारी से जीता। परिवार की जिम्मेदारी थी, बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही रचा था। दोपहर को शहर के बड़े बाजार में एक नामी दुकानदार का गोदाम लूट लिया गया। गोदाम में कीमती सामान, कैश और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। थोड़ी देर बाद दुकानदार ने गुस्से में अपने कर्मचारियों को चिल्लाया, वो मजदूर जो रोज यहाँ से गुजरता है उसी ने किया होगा। शंकर उस वक्त बाजार के पास ही एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। मजदूरी खत्म करके बच्चों के लिए फल खरीद रहा था। तभी पुलिस की जीप आई और उसे पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बोले, अरे हाँ, यही तो रोज यहाँ मंडराता है, गरीब है, चोरी तो कर ही सकता है। किसी ने सच्चाई नहीं जानी। पुलिस ने बिना सबूत के उसे थाने ले जाकर बंद कर दिया। थाने में इंस्पेक्टर ने पूछा, कबूल कर ले, गोदाम तूने ही लूटा है। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं छुआ। मैं तो रोज अपनी पत्नी की दवा के लिए पैसे जोड़ता हूँ। लेकिन किसे फर्क पड़ता। उधर वो दुकानदार राजेश गुप्ता, जो शहर का बड़ा व्यापारी था, मीडिया में बयान दे रहा था, हमारे समाज में ऐसे छोटे चोरों के लिए कोई जगह नहीं, सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरे के सामने वो ईमानदारी की दुहाई दे रहा था और पीछे एक गरीब का जीवन बर्बाद हो रहा था। रात को शंकर की पत्नी थाने पहुंची, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया। बीमार औरत हो, बाहर इंतजार करो। उस वक्त पत्नी ने आसमान की ओर देखा और बोली, भगवान, अगर मेरा पति निर्दोष है तो तू ही न्याय कर देना। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं, मजदूर बना लुटेरा। शहरवासी उसकी बदनामी करने लगे। लेकिन उसी रात लॉकअप में शंकर बैठा था, तभी एक नया पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आया, सब इंस्पेक्टर दिवाकर पटेल। उसने शंकर की आंखों में डर नहीं, सच्चाई देखी। दिवाकर ने अपनी सीनियर से कहा, सर, ये केस मुझे संदिग्ध लग रहा है, आसपास के सीसीटीवी चेक कर ले। सीनियर ने डांटा, नई भर्ती है तू, ज्यादा दिमाग मत लगा। फिर भी दिवाकर ने चुपके से जांच शुरू की। उसने पाया कि लूट के वक्त शंकर निर्माण स्थल पर था, 1 किलोमीटर दूर। सीसीटीवी ने साफ दिख रहा था और फुटेज में जो आदमी गोदाम से निकल रहा था, उसके हाथ में वही नीला बैग था, लेकिन चेहरा धुंधला। दिवाकर ने जूम किया, तस्वीर साफ हुई। वो कोई साधारण चोर नहीं, दुकानदार राजेश गुप्ता का अपना मैनेजर था। अब कहानी पलटने वाली थी। शंकर, जिसे लुटेरा कहा गया, अब खुद सबूत बनने वाला था। लेकिन दिवाकर को सच्चाई दिखाने के लिए पूरा तंत्र उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। थाने में रात गहरा रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन दिवाकर अपने डेस्क पर बैठा फुटेज देख रहा था। हर बार देखकर उसके अंदर गुस्सा उबलता। वो बुदबुदाया, अगर ये सच है तो एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगा है। वो जानता था कि बिना पुख्ता सबूत बताए तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन दिल ने फैसला कर लिया, इस बार अन्याय नहीं होने दूंगा। अगली सुबह वो राजेश गुप्ता के ऑफिस पहुंचा। बोला, सर, फुटेज में कुछ और दिख रहा है, शायद गलती हुई है। राजेश ने बिना देखे कहा, दिवाकर, मैंने जो कहा वही सही है। तुम नए हो, समझ नहीं। ऐसे मजदूर चोरी करते हैं और फिर बहाने बनाते हैं। केस बंद करो। दिवाकर ने हिम्मत की, सर, ये वीडियो कुछ और बता रहा है। अगर हम गलत सजा देंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा। राजेश ने घूरा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, जाओ, वरना तुम्हारी शिकायत करूंगा। दिवाकर बाहर निकला, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं। उसने सबूत पेनड्राइव में सेव किया और सीधे एक न्यूज़ चैनल पहुंचा, जहां उसका पुराना दोस्त काम करता था, पत्रकार प्रिया मेहता। प्रिया ने फुटेज देखी, बोली, ये तो स्कैंडल है, लेकिन ऊपर से प्रेशर आएगा। दिवाकर बोला, एक गरीब की जिंदगी दांव पर है, अगर हम चुप रहे तो पुलिस की वर्दी का क्या मतलब। प्रिया ने सहमति दी, ठीक है, लेकिन हमें और सबूत चाहिए, ये वीडियो अकेला कमज़ोर है। इधर थाने में शंकर अब भी कैद था। 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। वो रातों को अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता, आंसू बहते, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई मानता नहीं। दिवाकर ने चुपके से कहा, शंकर, मैं तेरा केस दोबारा जांचूंगा, भरोसा रख।
शंकर ने थकी मुस्कान दी। साहब, गरीब पर कौन भरोसा करता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो भगवान मदद करेगा। दिवाकर ने रात रात जागकर सबूत जुटाए, गोदाम के सीसीटीवी, मैनेजर के फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर। पता चला लूट के बाद मैनेजर के अकाउंट में 2 लाख रुपए आए थे और वो अगले दिन फरार हो गया। अब सब साफ था, असली अपराधी अंदर का था, शंकर सिर्फ आसान निशाना। दिवाकर ने फाइल तैयार की और डीएसपी के पास गया। डीएसपी ने देखा, बोले, अगर ये सच है तो बड़ा केस है, लेकिन एक बड़े व्यापारी का नाम है। दिवाकर बोला, सर, मैं न्याय के लिए हूँ, किसी के खिलाफ नहीं। डीएसपी ने मीटिंग बुलाई, राजेश गुप्ता को भी। वो कॉन्फिडेंट आया, मानो सब फिक्स हो। लेकिन जब स्क्रीन पर वीडियो चला और मैनेजर को नीले बैग के साथ निकलते देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डीएसपी बोले, सर, ये फुटेज लूट के दिन की है और आपका बयान झूठा लगता है, कुछ कहना है? राजेश की नज़रें झुक गई। वो समझ गया कि झूठ ज्यादा नहीं चलता। फिर मीडिया में हंगामा मच गया। मजदूर को लुटेरा बताने वाले व्यापारी की पोल खुली। शंकर को शाम को रिहा किया गया। बाहर निकलते वक्त सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। बाहर पत्नी और बच्चे खड़े थे। पत्नी ने गले लगाया, रो पड़ी। देखा, भगवान ने न्याय किया। शंकर बोला, अब कोई गरीब को कमजोर नहीं समझेगा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया। उसने कबूल लिया कि राजेश के कहने पर लूट की और मामला दबाने की कोशिश की। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में शंकर की कहानी छाई। वो गरीब था, लेकिन ईमानदार। शहर की गलियों में फिर शंकर मजदूरी करने लगा, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते, कहते, भाई, तुम तो हीरो हो। शंकर हर काम से पहले भगवान को याद करता, शुक्रिया, तूने मेरा नाम बचाया। इसी बीच दिवाकर पटेल को ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिला। समारोह में बोला, आज मैं कहता हूँ, गरीबी अपराध नहीं, लेकिन निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा अपराध है। अगर हर पुलिस वाला इंसाफ से काम करे तो समाज खुद सुधर जाएगा। शंकर पीछे बैठा था, आंखों में आंसू, मुस्कान होठों पर। बाद में दिवाकर उसके पास गया, बोला, शंकर, अब घर जा, परिवार इंतजार कर रहा है। शंकर बोला, साहब, आप जैसे लोग हैं तो गरीबों का भगवान जमीन पर है। कहानी यही नहीं रुकती। महीनों बाद दिवाकर को एक पैकेट मिला, अंदर एक छोटा नोट। धन्यवाद साहब, आज मैंने नई साइकिल खरीदी है। उस पर लिखा है, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना, शंकर मजदूर।